Assalamu alaikum. My name is Abdullah Jahangir. Registration number 21T11 from Telecommunication Department UVT Texas. आज बेसिकली मैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 11 एक्सप्लेन करने लगा हूँ. The objective of this lab is to analysis of frequency versus Z-plane graph. Explain the graph output in terms of design of a low pass filter. Task 1 हमारा ये है. टास्क 1 का हमारा कोड है. सबसे पहले हमने न्यूमिनेटर अरे डिफाइन किया है. न्यूमिनेटर के लिए n और डिनोमिनेटर के लिए डेन. फिर हमने ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला यूज़ किया है. फिर हमने फ्रीक्वेंसी यू की फिर हम जी प्लेन उसमें ये हमने पोल्स और ज़ीरो फाइंड करने के लिए यूज़ किया है. इसको हम रन करते हैं. ये हमारी आउटपुट आ गई. ये हमारा पोल्स एंड ज़ीरोज़ आ गए. टास्क 2 पे चलते हैं. Task 2 is explain the graph output in terms of the frequency versus Z-plane poles and zero. टास्क 2 है हमारा. ये टास्क 2 का हमारा कोड हमने जनरेट कर दिया जिसमें हमने डिनोमिनेटर की हमें इंक्रीमेंट गिवन थी. फिर हमने ट्रांसफर फंक्शन यूज़ किया. फिर हमने फ्रीक्वेंसी बिहेवियर के लिए हमने डिनोमिनेटर फिर हमने जी प्लेन मतलब पोल्स एंड जीरोस को फाइंड करने के लिए हमने यूज़ किया. हमारी आउटपुट आ गई. टास्क 3 पे चलते हैं. टास्क 3 हमारा एक्सप्लेन द ग्राफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी वर्सेस जी प्लेन पोल्स एंड जीरो. बेसिकली ये सब टास्क एक जैसे हैं, मतलब सब में पोल्स एंड जीरोस फाइंड करनी है. हमारा टास्क 3 है. सबसे पहले हमने अरे डिफाइन किया न्यूमिनेटर के लिए एन और डिनोमिनेटर के लिए. फिर ए रूट बी रूट के लिए, फिर ट्रांसफर फंक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी, फिर हमने पोल्स एंड जीरो फाइंड करे. जी प्लेन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर यूज़ किया. ये हमारी आउटपुट आ गई. टास्क नंबर 4 पे चलते हैं. Task number 4 explain the graph output in terms of frequency versus Z-plane poles and zero. ये टास्क नंबर 4 हमारी है. न्यूमिनेटर इंक्रीमेंट के लिए 1, डिनोमिनेटर के लिए फिर हमने ट्रांसफर फंक्शन यूज़ किया. फिर हमने फ्रीक्वेंसी बिहेवियर के लिए डिनोमिनेटर हमने पोल जीरो फाइंड करने जी प्लेन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. ये हमारी आउटपुट आ गई. टास्क नंबर 5 पे चलते हैं. Explain the graph output in terms of the frequency versus Z-plane poles and zeros. इसमें हम कोड पे चलते हैं. ये हमारा न्यूमिनेटर है. ये हमारा डिनोमिनेटर है. हमारा ए रूट हम बी रूट बी ट्रांसफर फंक्शन न्यूमिनेटर 0.1 वेरिएबल जी प्लेन में हमने फाइंड करना है. तो इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और जी प्लेन. ये हमारी आउटपुट आ गई. Task number 6 explain the graph of the output in terms of the frequency versus Z planes poles and zero. न्यूमिनेटर हमने हमारा टास्क नंबर 6 है. बेसिकली ये हमारा हमें न्यूमिनेटर के लिए वैल्यू दी गई थी, डिनोमिनेटर के लिए वैल्यू दी गई थी और फ्रीक्वेंसी ये जी प्लेन. ये हमारी आउटपुट आ गई. ये हमारा रियल पार्ट्स और ये हमारे इमेजिनरी पार्ट्स हैं. टास्क नंबर 7 पे चलते हैं. एक्सप्लेन द ग्राफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जी प्लेन पोल्स एंड जीरोस. इसमें हम कोड की तरफ चलते हैं. हमारे न्यूमिनेटर में हमें ये वैल्यू दी गई. डिनोमिनेटर में ये ट्रांसफर फंक्शन के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 0.1 और फ्रीक्वेंसी जी प्लेन. ये हमारी आउटपुट आ गई. टास्क नंबर 8 पे चलते हैं. एक्सप्लेन द ग्राफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जी प्लेन्स पोल्स एंड जीरोस. टास्क नंबर 8 की हमने आउटपुट इनपुट ये हमारी डिनोमिनेटर के लिए हमें ये वैल्यू की 1 1 -1 1 डिनोमिनेटर के लिए 1 1 और हमने ट्रांसफर फंक्शन के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिफाइन किया था वो हमने ले लिया. फिर 0.1 की हमने इंक्रीमेंट दे दी और रेडी हमने जी प्लेन में हमने अपना ग्राफ प्लॉट करना है. फ्रीक्वेंसी के लिए हमने फ्रीक्वेंसी जी पोल जीरो फाइंड कर लेंगे. जी प्लेन हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर. ये बेसिकली मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है पोल्स एंड जीरो फाइंड करने के लिए. ये हमारे बेसिकली इमेजिनरी पार्ट्स आ गए, हमारे रियल पार्ट आ गए. ये टास्क नंबर 9 है हमारा. एक्सप्लेन द ग्राफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जी प्लेन. हमारे न्यूमिनेटर के लिए हमें वैल्यू देगी, फिर डिनोमिनेटर के लिए फिर ए रूट
नोमिनेटर के रूट के लिए और बी रूट बी मतलब डिनोमिनेटर के लिए। फिर ट्रांसफर फंक्शन यूज़ किया, फार्मूला यूज़ किया, फ्रीक्वेंसी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दे दी जी प्लेन्स के लिए। ये हमारी आउटपुट आ गई। ये हमारा टास्क 10 पे चल रहा है, एक्सप्लेन द ग्राफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस पोल्स एंड जीरोस। ये हमारे डिनोमिनेटर के लिए हमने ये दे दिया, डिनोमिनेटर के लिए ये वैल्यू आ गई 1 0.30 माइनस 0.4 माइनस 0.5 0.2 माइनस 0.5। ए रूट नंबर डिनोमिनेटर दे बी रूट। ये हम इसको रन करते हैं, ये हमारी आउटपुट आ गई। ये बेसिकली सिस्टम हमारा अनस्टेबल है क्योंकि हमारे जीरोस जो हमारे रियल पार्ट हमारे 0 बाई है ग्राफ की, इसलिए हमारा ये सिस्टम अनस्टेबल है। टास्क नंबर 11, एक्सप्लेन द ग्राफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी वर्सेस जी डिनोमिनेटर 3 2 माइनस 1 0.2 माइनस 3.5। डिनोमिनेटर के लिए वैल्यू देगी, ट्रांसफर फंक्शन फ्रीक्वेंसी जी प्लस देगी। हमारी आउटपुट आ गई। टास्क नंबर 12 हमारा है, एक्सप्लेन द ग्राफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी वर्सेस। ये हमारा टास्क 12 का कोड है, ये हमने जनरेट किया, इसको हम रन करते हैं। ये हमारी आउटपुट आ गई। बेसिकली हमारा सिस्टम ना अनस्टेबल ही है, इमेजिनरी अनस्टेबल है क्योंकि हमारे जो जीरोज हैं वो हमारे बॉर्डर लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये सिस्टम इमेजिनरी अनस्टेबल है। थैंक यू सो मच। ये आज की हमारी बेसिकली लैब थी।